Hello students, let me consider this question. Say the eye can be regarded as the single refracting surface. The radius of curvature of this surface is equal to the of the cornea 7.5 mm. This surface separated two medium of refractive index 1 and 1.34. Calculate the distance from the refractive surface at which a parallel beam of the light will be come to focus. Okay, suppose that ये आपके कोई आई है जिसके कॉर्निया पर इस तरीके से पैरेलल टू द बीम आपकी लाइट रेज आ रही है, ठीक है ना। लाइट रेज कहां से आ रही है? पैरेलल। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? इन्फिनिटी पर। ओके, यस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका है एयर के लिए 1 और इसके लिए जो आपका कोई भी आई है उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया गया है 1.34, 1 एंड 1.34 जैसा कि आपका मेंशन किया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। इस कंडीशन में लेंसेज का फॉर्मूला आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू आपका म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। म्यू2 आपका दिया गया है 1.34 अपॉन v की जगह v माइनस 1 अपॉन म्यू1 आपका 1 और u आपके इन्फिनिटी है। इस कंडीशन में आपने रख दिया इन्फिनिटी u इक्वल्स टू 1.34 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू जो आपकी दी गई है इस कंडीशन में 7.8 mm दी गई है। आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे यानी कि 0.78 सेंटीमीटर के फॉर्म में आपने लिख दिया, ठीक है ना। ओके, यानी कि v अपॉन 1.34 इक्वल्स टू 0.78 अपॉन आपका बचा 0.34। ये आपका 1.34 में से माइनस का 1 हो गया, 0.34 बचा। ओके, अब एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको v की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। v इक्वल्स टू 0.78 इंटू 1.34 अपॉन आपका 0.34। इस कंडीशन में v इक्वल्स टू आपका 3.07 सेंटीमीटर लमसम आएगा, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से लिख सकते हो कि ये लमसम इक्वल है आपका 3.1 सेंटीमीटर के। ओके, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आया जहां आपकी इमेज बनेगी वो 3.1 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4th है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।